राधे राधे दोस्तों आप सभी का संजय क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैथ्स को कैसे सीखें, ये हमारा आज का टॉपिक है। गणित की पढ़ाई कैसे करें। अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि उनको कौन सा विषय सबसे अधिक कठिन लगता है, तो सबसे पहले उत्तर होगा गणित। जी हाँ, गणित एक ऐसा विषय है जिसको लेकर छात्रों के मन में एक डर सा रहता है, और अक्सर छात्रों की यह शिकायत भी रहती है कि यह मैथ्स चाहे जितना भी पढ़ लें, लेकिन यह समझ में नहीं आता है, और ना ही रिजल्ट में कभी मैथ्स के अच्छे मार्क्स आते हैं। जिस कारण से 10वीं के बाद अक्सर स्टूडेंट्स मैथ्स सब्जेक्ट को छोड़ना ही पसंद करते हैं, जिसके कारण से छात्रों के मन में गणित को पढ़ने की लेकर तरह तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे कि मैथ्स कैसे सीखें, मैथ्स कैसे सीखें, मैथ्स कैसे पढ़ें, मैथ्स को कैसे समझें, मैथ्स को सोल्व कैसे करें, इसके आसान तरीके क्या हैं। अन्य तरह की बातें मन में आती हैं, जिन्हें मैथ्स के स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो चलिए आज हम आपको मैथ्स समझने के आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें जानकर आप भी गणित विषय की अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि अन्य भाषाओं की तरह गणित भी एक तरह की भाषा ही है, जो कि अंक पर आधारित होते हैं। यानी अंकों की व्यवस्था को समझ जाते हैं तो फिर गणित समझना एकदम आसान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मैथ्स को आसानी से समझा जा सकता है और मैथ्स के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले कि अक्सर गणित को लेकर लोगों के मन में एक तरह का डर बना दिया जाता है कि जिन लोगों को गणित पढ़ने में इंटरेस्ट रहता भी है, तो वे इन सुनी हुई बातों के चलते मन में एक डर का भाव पैदा कर लेते हैं कि मैथ्स तो सबसे कठिन विषय है, जिसे पढ़ने के लिए बहुत तेज दिमाग का होना जरूरी है। इन सब बातों की वजह से वास्तव में गणित क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसे कैसे पढ़ा जा सकता है, इन सब मूल बातों का भी हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। वास्तव में गणित अंक विषय विज्ञान पर आधारित है, जिससे हम जोड़, घटा, गुणा और भाग जैसी मूल चीज़ों को सीख पाते हैं। और ये मूल चीज़ें हमें अन्य भाषाओं की तरह बचपन में ही दादा दादी, मम्मी पापा से ही सिखाया दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आगे क्लास में जाते हैं तो हम गणित को समझने की बजाय रटने पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे आसान से लगने वाले गणित के सवाल भी हमें कठिन लगने लगते हैं। इसलिए गणित को हमेशा समझने की कोशिश करें। नंबर 2, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अचानक कहीं से भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, तो यह विषय जल्दी समझ में नहीं आ सकता। गणित पढ़ने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसे फॉलो करके एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक बढ़ते हुए गणित को सीखा जा सकता है। मान लीजिए यदि आप गणित से थोड़ा से भी वाकिफ नहीं हैं और आपको कुछ जोड़ने को कहा जाए, तो आपको ये चीज़ें समझ में ही आएंगी ही नहीं, जिसके लिए सबसे पहले हमें गणित के अंकों को सीखना पड़ता है। फिर वे कैसे लिखे जाते हैं, उन्हें जानना आवश्यक होता है। फिर उन अंकों के मान क्या हैं, क्या होते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना होता है। फिर जोड़ क्या होता है ये जानना होता है। फिर कहीं भी जाकर किसी भी तरह के आप कोई भी अंकों को आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी गणित सीखने के लिए हमें बेसिक चीज़ों का सीखना अति आवश्यक होता है। आगे के सवालों के जवाब सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन गणित की पढ़ाई एक निश्चित स्टेप से हमें शुरू करनी चाहिए। नंबर 3, निरंतर अभ्यास करना। गणित एक ऐसा विषय है जिसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं ये उतना ही आसान लगता है। गणित के किसी भी चैप्टर शुरू या ख़त्म होने से के बाद अक्सर बताया होता है कि जब आप गणित पढ़ते हैं तो उससे पहले उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें। फिर जो सवाल हल किए गए हैं, आखिर वे किस कंसेप्ट से हल किए गए हैं, यह पूरी तरह अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। और यदि एक बार आपको उस चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो फिर उससे जुड़ी चाहे कैसी भी मैथ्स के क्वेश्चन हो, आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। यानी देखा जाए तो स्टूडेंट जितना अधिक से अधिक अभ्यास करता है, उसका मैथ्स
के कंसेप्ट उतनी ही तेज़ी से उसके लिए आसान हो जाते हैं। यानी गणित के जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है उसे इतना ही अधिक से अधिक सवाल उसके करेंगे तो उतना ही जल्दी आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नंबर 4, अधिक से अधिक अध्ययन करना। गणित को स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में कंसेप्ट जो पढ़ाया जाता है उसमें सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। ऐसे में गणित पर अच्छी पकड़ पाने के लिए घर पर भी अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। गणित एक ऐसा विषय है, इसे जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही अधिक कंसेप्ट फॉर्मूले को समझ सकते हैं। और यदि गणित के फॉर्मूले पर आप कंसेप्ट को दिमाग में पूरी तरह से बिठा लेते हैं तो फिर उससे जुड़ा हुआ कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि यदि गणित विषय का जितना भी अधिक से अधिक आप अध्ययन करते हैं, जितना अधिक से अधिक अध्ययन करोगे उतना ही वो आपको समझने के लिए आसान हो जाता है। नंबर 5, खुद से दोहराइए। गणित विषय को स्कूल में पढ़ने जाने से पहले उस चैप्टर को एक बार घर पर भी खुद से पढ़ लेना चाहिए, जिससे स्कूल में जब वह चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो जिस टॉपिक को आप घर पर समझ नहीं पा रहे हैं तो उसे उसी टाइम अपने टीचर से पूछकर उसे समझ सकते हैं। इससे ऐसा करने से गणित विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगता है। और जब भी स्कूल से घर आए तो जो भी गणित को पढ़ा है उसे दोहराना चाहिए, उस पर आधारित सवालों को भी हल करना चाहिए, जिससे जो भी सवाल आप हल करने में दिक्कत आ रही है उसे खुद ही हल करने की कोशिश कीजिए। उसे अगले दिन क्लास में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है अगले दिन उसको क्लास में पूछ सकते हैं। नंबर 6, फॉर्मूले के आधार पर पढ़ाई करें। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फॉर्मूले पर आधारित होता है। अगर इन फॉर्मूले को सही आप समझ पाते हैं तो फिर आसानी से गणित के सवालों को हल किया जा सकता है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि 56 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 56 को 9 से गुणा करना है, ये गुणा करने पर कितना आंसर आता है, तो ऐसे में आप 56 का पढ़ा तो याद करोगे नहीं। तो इसीलिए हमें उसको गुणा करने की आवश्यकता होती है। उसका फॉर्मूला हमें अगर मालूम है तो हम उसका आंसर हम कुछ ही सेकंडों में हल करके हम बता सकते हैं उसका क्या आंसर है। इसी तरह गणित को आसान बनाने के लिए हमें खुद से ऐसे फॉर्मूले को हमेशा याद रखना चाहिए और खुद से नए नए फॉर्मूले बना भी सकते हैं, जिनके जरिए गणित के बड़े से बड़े सवालों को हम चंद सेकंडों में हल कर सकते हैं। आइए नंबर 7, गणित के सूत्रों का चार्ट बनाएं, उन्हें याद रखें। गणित विषय में जो संकल्पना पर आधारित सूत्र होते हैं उन सभी सूत्रों की एक लिस्ट बनानी चाहिए और वे किस प्रकार कार्य करते हैं उसे समझना चाहिए। और जब ये सूत्र बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन्हें याद कर लेना चाहिए और उनसे जुड़े कुछ सवालों को बिना देखे कुछ बिना पूछे खुद से हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे याद किए हुए सूत्र पूरी तरह से आपको याद हो जाते हैं, उन्हें कोई आप फिर भूल नहीं पाते हैं। नंबर 8, गणित से भागे नहीं, उन्हें हल करें। अक्सर देखा जाता है कि गणित में जब भी कोई सवाल जिसको हल नहीं कर पाते हैं या अक्सर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो फिर उससे भागने लगते हैं, उससे डरने लगते हैं। तो गणित को समझने के लिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा कोई सवाल या कोई इस चैप्टर को पढ़ने में कठिनाई हो उसे छोड़े नहीं, बल्कि उसे तब तक पढ़ते रहें जब तक वो समझ में ना आए, वह चैप्टर या सवाल हल नहीं हो जाते। लेकिन ऐसा करने से मन में गणित के प्रति जो डर होता है, इस टाइप के सवाल हल करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी बढ़ोतरी होती है। नंबर 9, गणित को रटने की बजाय समझने पर जोर देना चाहिए। अक्सर विद्यार्थियों को अक्सर गणित के सवालों को हल करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स उसे रटना शुरू कर देते हैं, जो कि इस तरह से गणित को नहीं सीखा जा सकता। मान लीजिए आपको किसी सवाल को कैसे हल करना है ये पूरी तरह रट लिया, लेकिन गणित में अक्सर सवालों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ऐसे में आपने जो सवाल रट लिए होते हैं फिर भी अचानक से अगर वे सवाल में अगर बदलाव आ जाए तो आप उनको हल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में गणित को रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर मैथ्स को एक बार समझ लेते हो फिर उसे रिलेटेड चाहे कितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं।
नंबर 10, ग्रुप में गणित का अध्ययन करें। गणित एक ऐसा विषय होता है जिसे आप संभावनाएं अनगिनत होती हैं, यानी कि एक ही सवाल को कई तरह से हल किया जा सकता है, जिसके लिए लोग अलग अलग कंसेप्ट का सहारा लेते हैं। यानी गणित अलग अलग दिमाग से देखा जाए तो उसे हल करने के लिए लोगों के पास अपने खुद से तरीके होते हैं, जो कि उनके लिए एकदम से आसान लगने लगते हैं। ऐसे में जब भी आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठे होते हैं, मैथ्स की पढ़ाई करते हैं, तो उन सवालों को हल करते हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं, जो कि ग्रुप से अध्ययन करने से दूसरों के कंसेप्ट को भी जान सकते हैं। यानी हो सकता है कि जिस विधि से हम कोई सवाल हल कर रहे हों, तो उससे कहीं आसान विधि से आपका दोस्त जानता हो, तो आपस में मिलकर ऐसे पढ़ाई करने से एक दूसरे को तरीके को जान सकते हैं। आइए कुछ और ज़रूरी बातें देखें। नंबर 1 पॉइंट है कि गणित बहुत कठिन विषय है, ऐसा सोचना मन से बाहर निकाल दें। नंबर 2, हर सब्जेक्ट की तरह गणित को भी आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसके लिए शुरुआत से ही पकड़ मजबूत रखें। नंबर 3, गणित में कम नंबर आते हैं या फेल हो सकते हैं। गणित में ऐसा कठिन विषय है, हम पढ़ नहीं सकते हैं। इन सब बातों को हमेशा के लिए इग्नोर कर दें। नंबर 4, गणित को रटने की बजाय समझने पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, फॉर्मूले गणित के जान होते हैं, इन्हें हमेशा याद रखें। नंबर 6, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। नंबर 7, गणित समझने के लिए दूसरों की बातों की बजाय खुद पर विश्वास रखें और यह भी ठान लें कि यह सवाल मैं ही हल कर सकता हूँ। नंबर 8, गणित से भागने की बजाय इसे समझें और जो ना समझ में आ रहा हो उसे पूछने की आदत डालें। नंबर 9, गणित के सवालों को प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ें, उनको अभ्यास करते रहें। नंबर 10, गणित को लेकर दिमाग में तनाव की बजाय उसे फ्रेश माइंड से सोचें और हल करें। तो ऐसे में आपको दी गई गणित के विषय की जो जानकारी है, जो जिन बच्चों को गणित विषय से डर लगता है, तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गणित की पढ़ाई करते रहें, तो निश्चित ही धीरे धीरे सबसे कठिन लगने वाला विषय गणित बहुत ही रोचक लगने लगता है, जिसके लिए और सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए गणित से घबराएं नहीं, बल्कि उसके कंसेप्ट को समझें और हल करने का प्रयास करें, और जब तक करते रहें जब तक वो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आता है। दोस्तों, आपको जो गणित विषय जो जानकारी दी गई है, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मैं चाहूँगा कि इस जानकारी को आप अपने और दोस्तों से भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय श्री राधे राधे दोस्तों।